दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कॉपी दिखाने वाला हूं दोस्तों, जिसने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से कॉपी लिखा, मैथ सब्जेक्ट की इस तरीके से कॉपी लिखा कि आपको उसका नंबर सामने दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, सामने नंबर दिख रहा है। और ये कॉपी लिखने का तरीका जो है दोस्तों, आपको भी देखना चाहिए कि किस तरीके से कॉपी लिखा जाए बोर्ड एग्जाम में मैथ की, कि हमें पूरा अंक मिले। ठीक है, हमें पूरा अंक मिले किस तरीके से लिखा जाए। तो चलिए आज किस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो नेम एंड डिटेल्स देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है देखना। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अब हम इन क्वेश्चंस का ये जो आंसर दिया गया है ना, इनके क्वेश्चंस को हम स्क्रीन पर लगाते जाएंगे इधर। ठीक है, और आप लोग इनको देखते जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइएगा क्वेश्चंस को, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का इन्होंने देखो किस तरीके से डाला है। ठीक सेम यही तरीका आपको भी अपनाना चाहिए। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी प्रश्नोत्तर संख्या 1 का डालना है। ठीक है, ऐसे ही डालना है जैसे इन्होंने डाला है। ठीक है, अब बात करें कि ये स्केच से डालें कि पेन से डालें। देखिए ये जो हेडिंग डली गई है ना, ये तो भैया मोटा चलने वाला जो काला पेन आता है ना, उससे ये हेडिंग डाली गई है। एक अच्छा क्वालिटी का जो गाढ़ा चलता हो काला पेन, उसे आप परचेस कर लीजिएगा, उसी से बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डालिएगा। अगर आप स्केच का यूज करेंगे तो निस्संदेह आपकी कॉपी खराब हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा, ऐसे डालिए। देखिए नीचे डबल अंडरलाइन अच्छे से किया है इन्होंने, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो ऑप्शन सही है, देखिए जैसे यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, तो इन्होंने चौथा ऑप्शन डाल करके यहाँ पर 4 नंबर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आंसर लिख के कोष्ठक में उत्तर भी लिख दिया। तो कितना बेहतर तरीका है देखिए आंसर लिखने का। ठीक है, कितना बेहतर तरीका है। और 1 नंबर इनको पूर्णतः मिल गए, एक भी नंबर इनका नहीं कटा। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर इन्होंने कैसे दिया। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का इन्होंने आंसर यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा डाल दिया, साफ साफ एकदम। ठीक है, बढ़िया अच्छे से पूरी सफाई से इन्होंने 1 का खा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, तो वास्तविक नहीं लिख करके कोष्ठक में उत्तर लिख दिया और 1 नंबर इनको पूर्णतः मिल गए। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखो ये स्कैनेड कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो उसके बाद 1 का गा का इन्होंने कैसे आंसर दिया दोस्तों देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा, बढ़िया नीचे कितनी साफ सुथरी अंडरलाइन है दोस्तों, ये देखने को मायने रखता है। और ऐसे ही कॉपी आपको लिखना है। दूसरा ऑप्शन सही है, तो दूसरा ऑप्शन डाल करके √37 मात्रक और कोष्ठक में उत्तर 1 नंबर इनको मिल गया भैया। उसके बाद देखो 1 का घा नंबर, कितनी अच्छी हेडिंग्स मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, हेडिंग्स और राइटिंग कितनी अच्छी है देखिए। तीसरा ऑप्शन 90 डिग्री और उत्तर इन्होंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंगा नंबर 14 डिग्री इसका आंसर है और 1 नंबर इनको पूरा मिल गया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस स्क्रीन पर देखते जाइए, मैं बारी बारी से क्वेश्चंस को लगा रहा हूं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का चा देखिए नीचे, इसी तरीके से सेम आपको लिखना है दोस्तों, इसी तरीके से सेम लिखना है। और यहाँ पर देखो दूसरा ऑप्शन सही है, 3πr² लिख करके उत्तर कोष्ठक में इन्होंने लिख दिया। तो इस तरीके से 6 अंक के बहुविकल्पीय इनके पक्के हो गए भैया, एक भी नंबर इनका नहीं कटा, सब में बराबर नंबर मिला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हेडिंग डाल दिया। ठीक है, 2 का हेडिंग डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया कि दिया गया द्विघात समीकरण ये है, ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, दिया गया द्विघात समीकरण ये है, और क्या लिख दिया कि यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर 2 है तथा c बराबर 3/2 है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया देखिए यहाँ पर विविक्त कर। अब विविक्त कर b² - 4ac सूत्र लिख दिया। ठीक है, उसके बाद b की जगह पर b की वैल्यू, 4ac की जगह पर सबका मान पुट किया और इस तरीके से काटना है जैसे यहाँ पर इन्होंने काटा है। कितना साफ सुथरा, एक ही बार में पूरा नहीं काटा, अच्छे से काट के इस तरीके से बगल में 6 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और घटाने के बाद जो आंसर आया लिख दिया कोष्ठक में -2 और इस तरीके से 3 अंक पूरे इनको मिल गए। तो बहुत ही बेहतर तरीका है दोस्तों। देखिए दूसरे का खा का इन्होंने आंसर कैसे दिया, तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का खा
कितनी बेहतर तरीके से कॉपी लिखा है। देखो पहले एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, त्रिभुज बना करके नामकरण कर दिया ABCDE, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है कि DE समांतर BC है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया। उसके बाद तब थेल्स प्रमेय से AD/DB का जो अनुपात है वो बराबर है AE/EC के अनुपात के, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दिया जो इन्होंने दिया था क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर पक्षांतर करके जो सॉल्व करके आंसर आया 4, उसको आयत में बंद कर दिया। कितना बेहतर तरीका है दोस्तों। और 3 नंबर एग्जामिनर बिना कुछ सोचे समझे इनको दे दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा आंसर इन्होंने लिखा। उसके बाद देखो दोस्तों आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का गा का इन्होंने आंसर कैसे दिया। देखिए कितनी अच्छी हेडिंग्स। बताइए एग्जामिनर के सामने जब ये कॉपी पहुँचती है ना, तो एग्जामिनर को तनिक भी सोचने में समय नहीं लगता कि हमें नंबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यहाँ पर देखो दिया है tan थीटा बराबर 1, जो क्वेश्चन में दिया है लिख दिया, अर्थात लंब बटे आधार बराबर 1/1। उसके बाद देखिए अब कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से इन्होंने लगा दिया, ठीक है, कर्ण बराबर √2। उसके बाद क्या किया, अब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या किया 2 गुणे लंब बटे कर्ण गुणे आधार बटे कर्ण, सूत्र लिख दिया sin थीटा कॉस थीटा का। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दी और जो आंसर आया उत्तर सामने लिख दिया, और इस तरीके से 3 नंबर बराबर इनको मिल गया। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉपी इन्होंने लिखा है और बेहतर तरीका है कॉपी लिखने का। उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का घा, कितना बेहतर मतलब लिखा गया है। अब देखो दिया है त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr², और वैल्यूज यहाँ पर पुट करके देखो कितना बेहतर तरीके से काटा है इन्होंने कि एक एक चीज़ अच्छे से दिखाई दे रहा है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोष्ठक में उत्तर, और 3 अंक बराबर इनको मिल गए। चलिए देखते हैं तीसरे का का। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का देखिए लिख दिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिएगा मायने ये रखता है कि इनका 67/70 आया है, तो 3 नंबर इनका कहाँ कटा है वो हम सब कुछ आज को दिखाने वाले हैं आपको इस वीडियो में, ठीक है। तब √5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखो Q √5 बराबर P दिया गया है। उसके बाद 5Q² बराबर P², दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इन्होंने लिख दिया। उसके बाद देखो अतः 5P² को विभाजित करता है, तो 5 भी, इसलिए 5P को भी विभाजित करेगा, अतः हम P बराबर 5C लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा इन्होंने, ठीक है। अब समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर 5Q² बराबर 5C², और 5Q² बराबर 25C², और Q² बराबर 5C², और दूसरा समीकरण इसको बना लिया। और यहाँ पर देखो इनको पूरे 5 अंक मिले हैं। पूरा क्वेश्चन इन्होंने बहुत ही सफाई से लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 से पता चलता है कि Q² 5 से विभाज्य है। समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि P और Q का एक गुणनखंड 5 है, परंतु P और Q सह अभाज्य हमने माना है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और प्रूव्ड यहाँ पर लिख दिया। तो यही तरीका आपको भी अपनाना है बेहतर कॉपी लिखने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीसरे का घा क्वेश्चन इन्होंने कैसे सॉल्व किया, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तीसरे का घा देखिए दिया है tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, cot 90 - 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, और यहाँ पर देखो ये फार्मूला यहाँ पर साइड में इन्होंने लिख दिया है। कितना बेहतर तरीका है, देखो 90 - 2a बराबर a - 18 डिग्री। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया पूरा, तो देखिए a बराबर 108/3, a बराबर 36 आया, और उत्तर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से 5 नंबर पूरा इस क्वेश्चन का इनको मिल गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का गा। देखिए कैसे इन्होंने लिखा है कि दिया है ये, यानी यहाँ पर देखिए ये पूरा क्वेश्चन इनको दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन है पूरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को उतारा और cos 22 को यहाँ पर साइन में इन्होंने चेंज किया। उसके बाद यहाँ पर देखो कैसे क्या किया, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को कितना बेहतर तरीके से मतलब इन्होंने उतारा है। आगे देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस किया, और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को पूरा इन्होंने सॉल्व किया अच्छे तरीके से, और पूरा सूत्र भी देखिए साइड में इन्होंने लिख दिया। और देखिए बाद में फाइनल आंसर 0 आया, 0 भी लिख करके उत्तर लिख दिया, इसलिए 5 अंक इनको पूरा
मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का घ मेन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये मायने रखता है आपको देखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मायने रखता है इस क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और 6 अंक का ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर हमें कैसे देना है, तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या करना है, दिए गए आंकड़े इस प्रकार हैं, लिख देना है। उसके बाद इस प्रकार की टेबल बनाना है एक, ठीक है, ऐसी टेबल बना लेना है, उसको छोटी छोटी टेबल्स में ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेना है, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऐसे, और सभी आंकड़ों को यहाँ पर भर देना है बारी बारी से, ऐसे ही जैसे यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद देखिए एकदम आसान तरीके से उसको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर देखो, इस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता क्या है दिया गया है, वो जो है देखिए यही फायदा होता है, यही फर्क पड़ता है। देखिए 16 लिखा गया है लेकिन मालूम नहीं दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा चटक पेन या ज़्यादा चटक स्केच का यूज करेंगे तो यही नुकसान होता है। देखिए जिसका संगत वर्ग अंतराल ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अतः बहुलक वर्ग ये है, जहाँ निम्न सीमा 30 है। ठीक है, वर्ग माप 10 है। उसके बाद क्या किया, देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता 16 है। ऐसे ही पूरा क्वेश्चन इन्होंने, और यहाँ पर देखिए बहुलक का जो सूत्र यहाँ पर इन्होंने लगाया बढ़िया सफाई से पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फाइनल आंसर जो आया उसको कोष्ठक में इस तरीके से बंद कर दिया। ठीक है, ऐसे उत्तर आपको देना है इस प्रकार के क्वेश्चंस को, और इससे भी बेहतर तरीका आपको अभी और आगे आने वाले क्वेश्चंस में करना है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का ख देखिए कैसे इन्होंने रिप्लाई दिया है। जैसे देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया था, सर्वप्रथम लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी में दिया है ये समांतर, ये ऐसे पूरा इन्होंने लिख दिया, और साइड में यहाँ पर देखिए यहाँ पर चित्र इन्होंने बना दिया, और पूरा देखिए अच्छे तरीके से लिखा है। एग्जामिनर देखिए प्रसन्न हो करके अच्छे तरीके से पूरा जांचा है और अच्छे से पूरा प्रूफ किया है। 6 अंक का क्वेश्चन था और दिखने में आंसर कितना बड़ा है, इतना बड़ा, यानी कि छोटा क्वेश्चन था लेकिन दिमागदारी क्वेश्चन था, और 6 अंक पूरा इनको मिला है क्योंकि सफाई से आंसर इन्होंने दिया है। उसके बाद देखिए 5वें का घ नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का तरीका भी मायने रखता है। तो सर्वप्रथम इस तरीके से प्रश्नोत्तर डालें और लिख दें, दिए गए आंकड़ों को सुव्यवस्थित करके निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए इन्होंने यहाँ पर एक टेबल बनाया इस तरीके से, भैया टेबल बनाया, उसको छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड किया ऐसे। ठीक है, टेबल्स में डिवाइड किया और सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर सभी मानों को लाइन खींच करके यहाँ पर अलग अलग रख दिया, और यहाँ पर वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता, यहाँ पर वर्ग चिन्ह, और यहाँ पर एफ आई एक्स आई। ठीक है, इस तरीके से, और साइड में जगह जो बची उसका यूज कितना बेहतर तरीके से किया। देखिए यहाँ पर ये बराबर ये बराबर ये सूत्र रख दिया और फाइनल आंसर आ गया, उसको कोष्ठक में बंद कर दिया। कितना बेहतर तरीका 6 अंक के क्वेश्चन को करने का, एकदम कम पेजेस में। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का इन्होंने कैसे किया, पूरा अच्छे तरीके से लिखा, और यहाँ पर एम्प्लाइज के चिन्ह का यूज किया। बराबर का चिन्ह आपको नहीं यूज करना है क्योंकि समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने पूरा इसको अच्छे से सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद देखो बेहतर तरीके से कॉपी लिखी गई है दोस्तों, तभी नंबर पूरे मिले हैं। देखिए नंबर वैसे बिना मेहनत के नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखो कितने बेहतर तरीके से इन्होंने लिखा है, यहाँ पर पूरा अच्छे से सभी वैल्यूज को पुट किया। ठीक है, विविक्त कर का मान रखा और उसके बाद फाइनल आंसर इन्होंने निकाला। ठीक है, उसके बाद देखो द्विघाती सूत्र से इन्होंने मूल निकाला। ठीक है, द्विघाती सूत्र का यूज यहाँ पर किया और सभी वैल्यूज को पुट किया, फाइनल आंसर यहाँ पर इनको ये मिल गया। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर अच्छे से पूरा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का घ देखिए कैसे लिखा, दिए गए आंकड़ों को सुव्यवस्थित करने पर, जो आंकड़े दिए गए थे उसको उन्होंने सुव्यवस्थित किया और उसके बाद उसे एक टेबल में इस तरीके से पैक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी मान दिए गए थे सभी मानों को रख करके माध्यम वर्ग, निम्न सीमा, और आपको केवल ये संक्षेप में मत यूज कर देना कि निम्न सीमा है तो आप यल बराबर सीधा 20 लिख दो, ये मत लिखो कि यल क्या है 20। ये लिखना जरूरी है कि यल हमारी निम्न सीमा है, बस ऐसे ही नहीं लिख देना है कि यल बराबर 20 और डायरेक्ट सूत्र लगा करके सॉल्व कर दो, ये नहीं करना है। निम्न सीमा फिर कोष्ठक में यल लिखना है। ठीक है, सभी वैल्यूज को बताना है कि कौन किस काम की है, और प्रेक्षणों की संख्या और कोष्ठक में यन, इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, और पूरा आंसर इस तरीके से लिखना है और माध्यक का सूत्र इस तरीके से आपको लगाना है। कितना बेहतर तरीका है देखिए,
पूरी कैलकुलेशन को इन्होंने किया माध्यक का सूत्र लगा करके और फाइनल आंसर 24.4 आया और उत्तर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर 7। तो 7वें में कई प्रश्न थे दोस्तों, तो जैसे 2-3 प्रश्न अथवा में थे, तो इन्होंने क्या किया कि प्रश्नोत्तर 7 और उसके बाद अथवा प्रश्न लिख दिया कि भैया हम अथवा वाले प्रश्न को कर रहे हैं। क्वेश्चन तो कई दिए गए हैं लेकिन हम अथवा वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है, वह वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर और उसके बाद जो भी मान दिए गए थे उसको इन्होंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया देखिए, ध्यान से देखिएगा, तरीका मायने रखता है। देखो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ये रचनाएं किया, स्पर्श रेखा की रचना किया। ठीक है, स्पर्श रेखा की रचना करना था तो इन्होंने रचना किया, चित्र भी अच्छा बनाया, लेकिन रचना के चरण लिखने में क्या किया, इन्होंने कंजूसी किया। ध्यान से देख सकते हो, रचना के चरण इतना कम नहीं लिखना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 चरण लिखे, वो भी एक भी स्पष्ट चरण नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। रचना के चरण लिखते समय आपको करना क्या है, रचना का चरण इस तरीके से लिखना है कि अगर किसी व्यक्ति को रचना का चरण दे दिया जाए तो वो आपके उस चित्र तक पहुंच जाए, उसमें उसे कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इन रचना के चरणों का यूज करेंगे तब इस चित्र तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इस वजह से इसमें जो कि कितने अंक का क्वेश्चन था, यहाँ पर देख सकते हो 8 अंक का क्वेश्चन था, लेकिन मिला कितना, 5 अंक। 3 अंक यहाँ पर इनके लॉस हो गए। तो बहुत ही अच्छा, मतलब इस तरीके से आपको लिखना है कि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने साफ साफ लिख दिया कि स्पष्ट करें और इसको काट दिया। तो ध्यान से देखिएगा, ये गलती आपको नहीं करना है और यहाँ से इनकी कॉपी फिनिश होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजफुल लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की ऐसी ही वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचती रहे।